समिति के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण काबरा जी, एकल श्री हरि सत्संग समिति के प्रेसिडेंट श्री विजय केडिया जी, महिला अध्यक्षा आदरणीय मीना अग्रवाल जी, और अभी जिनका आप उद्बोधक, ऐसा उद्बोधन, प्रेरक उद्बोधन सुन रहे थे, जब अफ़गानिस्तान की बात सुन रहे थे, उस बोल रहे थे, तो थोड़ी देर आप लोगों को लगा होगा कि वो 26/11 की घटना तो पुरानी हो गई है, क्यों माधवेंद्र जी फिर क्या उसकी बात बोल रहे हैं लेकिन वो प्रचारक हैं, एक पूर्व कार्यकर्ता है, और अपने ढंग से कहने का और विषय को प्रस्तुत करने का उनका एक अनूठा अपना तरीका होता है। तो ऐसे हमारे एकल अभियान के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान माधवेंद्र सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मित्र, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे सत्यनारायण जी ने बोल दिया है, माधवेंद्र जी ने बोल दिया है, और आप सब लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही आप में से कम लोग इन केंद्रों पर जाते होंगे, कितने लोग गए होंगे इनमें से? इतने हाथ बड़े खत करो, अब आधे भी नहीं होंगे, इसलिए अच्छा नहीं। तो ये मैंने इसलिए कहा, आप भले ही वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये अनुभूति है और आपको ये दर्द है उन गाँवों का, उन इलाकों का, उन पिछड़े इलाकों का, विशेष करके आदिवासी वनवासी इलाकों का। एक सच्चे भारतीय के नाते आप सब के अंदर कहीं न कहीं उनके प्रति सद्भाव तो रहता ही है, और अब हम करते कितना है, कर कितना सकते हैं, ये आप पर कम निर्भर करता है, बल्कि आपके पास जो पहुंचने वाले हैं कि भाई देखो आप सब हनुमान हैं, आपकी बड़ी ताकत है, और आप जो अगर जग जाओ तो ये बनवासी तुरंत ही बम्बई वासी बन जाएंगे। तो ऐसा प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जैसे हमारे माधवेंद्र जी आए अभी यहाँ पर, तो ऐसा जो प्रेरणा देने वाले हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसी संख्या बढ़ती जाती है। जितनी जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी, उतनी उतनी आप सब लोगों का एक प्रकार से अपनी ताकत का आपको स्मरण होगा, और जब ताकत को स्मरण होगा तो केवल रुपया पैसा दे करके नहीं, केवल एक अभी आपने हरि कथा के लिए गाड़ी दी, उससे नहीं, बल्कि एक प्रकार से उन वनवासी बंधुओं के साथ एकदम एकात्मता होना, तादात्म्य होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए और थोड़ा सा आज धन अर्जन के बाद दे देना, ये तो आप लोगों के स्वभाव में है। और अब कुछ परिवार तो भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जो युगों युगों से अगर 10 पैसा कमाएंगे तो कम से कम 1 नहीं 2 नहीं तो 1 पैसा तो दान करते ही करते हैं। वो परंपरा है हमारी बहुत से परिवारों की। लेकिन उससे आगे अर्थात हम ऐसे जो हमारे वनवासी बंधु हैं उनके साथ ऐसा तादात्म्य करें कि जैसे अभी हमारे काफ़ी दिन पहले, आजकल हमारे पूर्व राज्यपाल हैं पद्मनाभन जी आचार्य जी, वो कितने और उनके साथ हमारे कितने संघ के प्रचारक हैं। यानी कल्पना करें कि आज नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल शांति है, और हम में से जो जितने 60 साल के 50 साल के ऊपर के लोग हैं, और बहुत से लोग तो आप में से वहाँ गए भी होंगे, हो सकता है आपका बिजनेस भी वहाँ होगा, क्यों कितनी अशांति थी, कितनी असुरक्षा थी। ये कोई आज केंद्र में अच्छी सरकार आएगा उसका भी परिणाम है, लेकिन उससे पहले उसकी जो भूमिका, उसके जो प्रयास किए गए, वो ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने जीवन अपने माँ बाप ने शिक्षा दी, शिक्षा पूरी की, माँ बाप के प्रिय लाडले हैं,
लेकिन घर बार छोड़ करके डॉक्टरी पास की है, एमएससी किया है, एमए किया है, और जा कर के वहाँ वर्षानुवर्ष उन लोगों के बीच में रह करके, और बहुत से लोग तो जिनके घर में कभी मीट न खाया जाता हो, मांस, उनने कहा चलो भाई काम खड़ा करना है तो करो, कल को हमारा तो छूट ही जाएगा, इनका भी छुटा देंगे, परंतु इनके साथ रहना है। कितना कैसा कैसा क्या होगा। अब आज देखें कि वहाँ कितना सुंदर वातावरण है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब प्रत्यक्ष ऐसे गरीब, जैसे यहाँ झुग्गी झोपड़ी होते हैं, ऐसे गांव के अंदर ये वनवासी लोग जो हैं, ये आज भी अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। आपको पता नहीं होगा कि सरकार ने FRA किया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए हैं, उसके अंदर उनको जंगल में, क्योंकि जंगल के नियम बड़े ख़राब हैं, जंगल मत काटो, एक भी पेड़ काटोगे तो जेल चले जाओगे, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जीवन जो बताते हैं, उनके जो अधिकार हैं वो उनको कैसे मिलें, और उनके बीच में हम कैसे एक वो ये अनुभव करें कि हम और आप दूसरे नहीं हैं। उनको ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये मुंबई शहर में रहने वाले और उस दूर पर्वतों के बीच, उन दूर जंगलों के बीच वो रहने वाले एक ही हैं, उनके और आपके बीच की आत्मा एक ही है, ये अनुभव कराना होगा। तो भी आप देख रहे थे कि कैसे हमारे सत्संग के माध्यम से, किस प्रकार से कथाओं के माध्यम से, किस प्रकार के एकल विद्यालय शुरू करके एकल शिक्षक के माध्यम से, किस प्रकार से उनको साथ लाने का पिछले 25 वर्षों में, कुछ जगह उससे पहले भी प्रयास थे, वो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हम कैसे करेंगे, इसको कैसे क्या दिशा दे सकते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ राज्यपाल के रूप में भेजा गया, तो मुझे पता था कि हाँ ये जो ट्राइबल्स हैं उसके लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार है, लेकिन देखा कि अधिकारीगण उनके जो सरकार की मंशा पूरा ही नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि उनके लिए कानून बना दो, जरूरत नहीं है कि संसद में जाओ वहाँ से पास हो, नियम ऐसे कि राज्यपाल ही कर सकता है। तो मैंने उनके बहुत से कानून ऐसे कर दे, उन लोगों को लगा कि अच्छा कैसे हो सकता है। एक जहाँ आप जो कर सकते हैं, आप पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, और चीज़ दे सकते हैं, अधिकारी हैं वो कुछ और कर सकते हैं, सरकार है कुछ और कर सकती है। हम कहाँ न कहाँ किस किस माध्यम से उनको सहायता करके अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनका उत्कर्ष कर सकते हैं। इसके लिए ये अत्यंत चिंता का विषय है और उसको प्रयास किए जा रहे हैं। अब आदरणीय शरद जी अब तो लगभग मेरे उम्र के हैं, लेकिन हरनिश इसी काम में लगे हैं, तो आप सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर के आप भी काम कर रहे हैं। पर हमसे भी प्रेरणा लेकर कोई काम करे तो वो तब होगा जब हम तन मन और, अब धन तो आप देते हैं मुझे मालूम है? लेकिन उसके साथ तन और मन देने की भी कैसे हमारी मदद स्थिति हो, उसके लिए भी अगर हम प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मैं यहाँ राज्यपाल बना तो मेरी आदत था ज़रा शहर में घूमने की कम है, और मीना जी कह रहे थे भी खाना खा के जाओगे। मैंने कहा भैया मैं बिना तेल मिर्च घी की खिचड़ी खाता हूँ बिना उसकी। तो बोले नहीं वैसी बन जाएगी। मैंने कहा वो छोड़ो, है वो देखेंगे, लेकिन उनको आपके जैसे खाना कब मिलेगा जरा कल्पना करो। तो इसलिए मैं क्या कोशिश करता हूँ कि उनके बीच में जाओ, उनके दुख दर्दों को सुनो और उनकी क्या जरूरत है और क्या कर रहे हैं। अब जो ही मैंने दौरा शुरू किया, आपको पता है इस मुंबई से आप 100 किलोमीटर दूर पालघर आगे चले जाइए, वहाँ उन आदिवासियों के लिए, उन वनवासी बंधुओं के लिए न तो सड़क है न वहाँ मोबाइल है। मैं उनके बीच में गया, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मोबाइल नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, वहाँ टावर नहीं है, क्योंकि जंगल है। जंगल में जंगल का कानून है कि यहाँ काट नहीं सकते, टावर लग नहीं सकते। तो आज के युग में कैसा जीवन, उसके बाद भी हमारे बहुत से लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बैम्बू के माध्यम से ऐसी सुंदर चीज़ें बना रहे हैं। मैंने देखा कि एक का हमारे
रमेश पतंगे जी हैं, उन्होंने एक विवेक केंद्र करके बनाया वहाँ। इतना अच्छा काम वहाँ की महिलाएं वहाँ काम में देखा, हमारे स्कूल भी चला रखा है और अपना राखी बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। जब मैंने वहाँ देखा तो वो बोले कि सर आप कुछ ऐसा करिए कि ये जो हमारी राखी बन। अब मैंने पहले साल सारे यूनिवर्सिटी से कहा कि भाई ये बैम्बू की राखी आप बच्चों के माध्यम से उनकी बहनों को पहनाइए, तो उनके 50,000 लाख राखियाँ। अब ये मैं ये कर सकता था, मेरे हाथ में ये सब तो मैं नहीं किया। और आपके हाथ में ये है कि भाई अगले बार हम जो है अगर बैम्बू की राखी बन रही है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली भी है, तो इको फ्रेंडली है तो फिर बैम्बू की राखी हम खरीदेंगे और औरों से भी कहेंगे खरीदे। ऐसा कर सकते हैं क्या? छोटा सा है, छोटा सा काम है। फिर वो मेरे पास पिछली दिवाली में आए कि देखिए हमने ये कैंडी बनाते, कंदील बनाते हैं। अब लोग बाजार से बढ़िया बढ़िया चमकदार खरीद के लाते हैं। अब उनकी जो बैम्बू के बने हुई है कोई नुकसान भी नहीं होगा, और वो बेचारे बनवासी लोग, उनको 2 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जब उनको लगा कि राजभवन में लग रहा है, ये हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इनके घरों के आगे उनकी कंदील लग रही है, तो मंजू जी ठीक लगेगा कि नहीं? अरे भाई आपके पतिदेव तो सबको लगवा सकते हैं ना। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ये एक की पार्टिसिपेशन, सहभागिता हमारे उनके बीच में कैसे हो और उनका कैसे आगे बढ़ाया जाए। माने कोई पैसा दे करके, अब हरीश कथा ये शुरू की है हमारे इसके संगठन की ओर से, और भी कथा काम शुरू किए हैं, तो हम उनका सर्वांगीण विकास, क्योंकि विकास केवल आर्थिक ही नहीं, तो जैसा आपने कहा कि हम संस्कार के लिए सब काम कर रहे हैं, तो संस्कार तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर संस्कार के साथ साथ वो कहेंगे कि भैया माधवेन जी ये तो आपने कथा भी करा दी, सब करा दी, परंतु वो हमारे बंगाली बंधु कहते हैं ना वहाँ, उन्होंने कहा आइए आइए शाम को भोजन कीर्तन हवे, उन्हें भोजन कीर्तन से भोजन भी होगा कीर्तन भी होगा। हैं आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमने सोचा भोजन, हमने से भोजन होगा। अब खूब भजन हुए कीर्तन हुए, अब बाद में उन्होंने कहा भोजन, अरे हो तो गया भजन, भाई भोजन है मुझे क्या करेंगे। तो इसीलिए आखिर ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन में आवश्यक हैं। समग्र विकास के लिए हम उस दिशा में क्या क्या सोच सकते हैं? निश्चित रूप से संस्कार के लिए भूखे पेट भजन न होय गोपाला कहते हैं ना, तो भूखे भजन न होय गोपाला है, ले 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 अपनी कंठी माला। तो इसलिए ऐसा है कि उनका आर्थिक विकास कैसे हो, उनके कैसे वो काम, उनके हाथ कौन से काम दे जाएं कि जिससे वो स्किल डेवलपमेंट बढ़े, उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनका जीवन स्तर आगे को बढ़े। ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। उस दिशा में भी आप सबके प्रयास से, क्योंकि ये आर्थिक नगरी भी है, कैपिटल भी है, और उसके साथ साथ विद्वानों की नगरी भी है, और अनेक प्रकार से इसकी महिमा है। उस दिशा में हम और कुछ क्या प्रयास कर सकते हैं? कोई भी आप में से सोचेगा नई योजना आप लोग बना सकते हैं, उसके माध्यम से हरि सत्संग और अधिक नई ऊंचाई पर जाए और नई उसकी सफलताएं मिलें, और ये हमारा समाज एक दिन हम लोगों के साथ एक रूपता अनुभव करे और ये समाज हमसे दूर न हो, उस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे माधवेन जी को फिर दोबारा अफगानिस्तान के घटना बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा। इसीलिए फिर से आपको दीपावली की बधाई, और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, आप सबको मेरी बहुत बधाई। आयोजकों को विशेष बधाई। मैं बहुत थका था, लगातार 2 दिन से दिल्ली में एक किस्म से बहुत ही ओवर उसमें था, काम में था, फिर भी पहुँचा, और पहुँचते ही कार्यक्रम, उन्होंने कहा भाई जाना है कार्यक्रम में, तो जाना है तो जाना है। फिर है
देयर इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, देयर बट टू डू एंड डाई। हमने क्या करना, माधवेंद्र जी की यही आज्ञा है, तो हमने तो आना, तो आपके बीच में आ गए, आपका सत्संग हो गया। अब मैं इसे हरि सत्संग कहूँ या जो भी हो, सत्संग आपका हो गया आपके साथ में, तो ये मेरे को भी शुभ अवसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद।